जारी रहेगा जाति आधारित आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खारिज की पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी की सलाह। कहा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जारी रहेगा आरक्षण। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही एसपी, बीएसपी और एनडीए से अलग हुई जेडीयू ने द्विवेदी के बयान को बताया सामाजिक न्याय के खिलाफ। चुनावी साल में डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी को लगाई झिड़की। कहा जाति आधारित आरक्षण पर कांग्रेस के रुख पर नहीं रहनी चाहिए शक सुबह की गुंजाइश। चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र के पहले दिन उठा द्विवेदी के बयान का मुद्दा। राज्यसभा में कांग्रेस महासचिव की जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग पर हुआ हंगामा। बयान पर विवाद के बाद पलटे जनार्दन द्विवेदी। सफाई में कहा जरूरतमंदों को दिया जाए आरक्षण। पहले की थी आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत। 84 के सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच पर आज फैसला कर सकती है दिल्ली सरकार। केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में फैसले की संभावना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिख मतदाताओं को लुभाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। एसआईटी जांच के फैसले से आपको चुनावी फायदे की उम्मीद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी जांच के मुद्दे पर पिछले हफ्ते उपराज्यपाल नजीब जंग से की थी मुलाकात। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री में हुई 84 दंगों की एसआईटी जांच पर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत सरकार का पहला बजट आज। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद रावत पेश करेंगे पहला बजट। तकरीबन एक पखवाड़े के बाद दोबारा शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। अभी तक तय नहीं है कौन पेश करेगा बजट। रावत ने नहीं किया है मंत्रिमंडल का बंटवारा। ममता बनर्जी के गढ़ में नरेंद्र मोदी के हुंकार। कोलकाता में बोले मोदी बंगाल के लिए हक मांगने आया हूं। 35 सालों में राज्य में नहीं हुआ विकास के लिए बीजेपी को दे मौका। जन चेतना रैली में मोदी ने खेला इमोशनल कार्ड। पूछा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की कवायद पर जमकर बोला हमला। मोदी का बयान देश को थर्ड ग्रेड बना देगा थर्ड फ्रंट। जो थर्ड फ्रंट के नेता बैठे हैं वो जहां हेलीकॉप्टर लेकर के आए, यहां पर थोड़ी नजर कर लें, उन्हें पता चल जाएगा हवा का रुख क्या है। मोदी की रैली में पहुंचे हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए संगीतकार बप्पी लहरी और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा। बप्पी लहरी ने मोदी के मन से गाया गाना। সেই যে তোমার তুমি আছো সেই আমারি বিজেপি উই অল লাভ ইউ। मोदी ने आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर दिया नारा। बोले तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें स्वराज दूंगा। सुभाष बाबू ने स्वराज्य के लिए मांगा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने जनचेतना रैली में दिया नया मंत्र। विकास भी, ईमान भी, गरीबों का सम्मान भी। मोदी ने बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना। ममता राज ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी साधा निशाना। कहा बांग्लादेशी देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। भीड़ के लिहाज से सफल रही मोदी की कोलकाता रैली। मोदी ने बांग्ला भाषा में किया लोगों का अभिवादन। आनंदे আমার হৃদয় মন আনন্দে বলতে চায় আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। मोदी के भाषण में फिर हुई तथ्यों की गलती। पश्चिम बंगाल के मुकाबले गुजरात को बताया बहुत छोटा। क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात है देश का 7वां तो बंगाल 13वें नंबर का राज्य। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद से महरूम रखने वाले मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। गुरु आडवाणी को अपमानित करने वाले मोदी ना दे कांग्रेस को ज्ञान। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का बयान।
सियासी फायदे के लिए राष्ट्रपति के नाम के इस्तेमाल के लिए मोदी पर बिखरी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दूसरों को नसीहत देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने की दी सलाह। तीसरे मोर्चे की कवायद पर मोदी के बयान से तिमिलाई जेडीयू। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर साधा निशाना, कहा थर्ड फ्रंट को मोदी के सर्टिफिकेट की दरकार नहीं। अगले चुनाव के बाद केंद्र में बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। गोड्डा की रैली में एसपी सुप्रीमो का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं से की यूपी की 70 सीटों पर जिताने की अपील। बंगाल के स्कूलों में बिजली और शौचालयों पर मोदी के आंकड़ों पर टीएमसी का जवाब। टीएमसी का दावा, सूबे के 98% स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था। मोदी ने कही थी सिर्फ 60% स्कूलों में शौचालय की बात। चुनाव से पहले फिर सुनाई दी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। एक साथ एक मंच पर जुटे गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी नेता। मिशन 2014 के लिए दिल्ली में हुई 11 पार्टियों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक। चुनावी आहट तेज होने के साथ तीसरे मोर्चे को नए सिरे से शक्ल देने की कोशिश। फेडरल फ्रंट की मीटिंग में एसपी के रामगोपाल यादव, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी हुए शामिल। बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक, असम गण परिषद, झारखंड विकास मोर्चा और बीजू जनता दल ने भी की शिरकत। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान, 11 पार्टियां यूनिट के रूप में करेंगी काम, सभी दलों का होगा एक मिलाजुला प्रोग्राम। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के निशाने पर तीसरा मोर्चा, बोले थर्ड फ्रंट हमारे लोकतंत्र के लिए एक ड्रामा। दिल्ली में मोदी से मिले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। मोदी नायडू मुलाकात के बाद फिर तेज हुई बीजेपी टीडीपी में गठबंधन की अटकलें। तेलंगाना बिल के मुद्दे पर तमाम राजनेताओं से मुलाकात के बीच मोदी से मिले टीडीपी प्रमुख। मोदी से मीटिंग के बाद नायडू का मीडिया से बात से इनकार। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने फिर दिया विवादास्पद बयान, राजनीति को बताया मुनाफे का कारोबार। जिन की रैली में बोले वीरेंद्र, कई नेता रोज कमाते हैं 10 करोड़ से ज्यादा। कांग्रेस के पूर्व महासचिव वीरेंद्र सिंह पहले भी दे चुके हैं कई विवादास्पद बयान। कभी राज्यसभा की एक सीट की कीमत बताई थी 100 करोड़। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता है चौधरी वीरेंद्र। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी माने जाते हैं कांग्रेस के पूर्व महासचिव। विदेशी फंडिंग मामले में आपको हाईकोर्ट से नोटिस, 24 फरवरी तक मांगा जवाब, 28 फरवरी को अगली सुनवाई। कानून मंत्री कपिल सिब्बल के निशाने पर केजरीवाल, बोले अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेने की बड़ी क्षमता। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने साधा आप पर निशाना, कहा शहरी नक्सलवादी हैं आम आदमी पार्टी। आपका बीजेपी पर पलटवार। आप नेता संजय सिंह बोले अरुण जेटली मांगे माफी, ब्लॉग लिखने का अब वक्त नहीं, उन्हें महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दें। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने दादर में किया प्रदर्शन, आपके खिलाफ लगाए नारे, आपकी नीतियों का किया विरोध। बागी विधायक विनोद बिन्नी ने केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस लिया। केजरीवाल पर गुमराह करने का लगाया आरोप, एलजी को चिट्ठी लिखकर समर्थन वापस लिया। बड़े बंगले को लेकर विवाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने खुद मांगा था बड़ा बंगला। एलजी को लिखी चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी से हुआ खुलासा। डबल डुप्लेक्स पर धड़का था केजरीवाल का दिल, अंग्रेजी अखबार का खुलासा। सीएम ने खुद मांगा था बड़ा बंगला। केजरीवाल सरकार से समर्थन लेने वाले बागी बिन्नी ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, बोले बंगला विवाद पर खुली केजरीवाल की पोल। अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ा। बिजली कंपनियों ने लाइसेंस रद्द करने की धमकी को बताया गैर कानूनी। संसद के अंदर और बाहर तेलंगाना पर तकरार तेज। आंध्र भवन के बाहर सीमांध्र और तेलंगाना समर्थकों में झड़प, संसद परिसर में भी विरोध। 16 दिनों में तेलंगाना समेत 39 बिलों को पास कराने की है चुनौती। 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र से पहले वित्त मंत्री चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के रुख को देखते हुए इस सत्र में कोई भी बिल पास होने की उम्मीद कम। तेलंगाना गठन के फैसले के खिलाफ एकीकृत आंध्र प्रदेश समर्थक कर्मचारियों की आज से हड़ताल। राज्य बंटवारे के खिलाफ लामबंद हुए यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के हिमायती सरकारी कर्मचारी। कैबिनेट में आज पेश होगा तेलंगाना बिल। कैबिनेट से पास होने के बाद सदन में रखा जाएगा तेलंगाना बिल। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। अलग तेलंगाना के मुद्दे पर दिल्ली में तकरार, संसद के बाहर सांसदों का प्रदर्शन। आंध्र भवन के सामने धरने पर मुख्यमंत्री किरण रेड्डी।
वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात, तेलंगाना मसले पर की चर्चा। तेलंगाना मसले पर टीडीपी नेताओं की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात, 20 टीडीपी नेताओं ने पीएम के पास रखी अपनी बात। बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह के इस्तीफे पर गहराया सस्पेंस। परवीन के इस्तीफे के बाद नीतीश के 2 और मंत्रियों ने अलापा बेरुखी का राग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह ने मानी सरकार के भीतर खाने सब कुछ दुरुस्त न होने की बात। मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ असंतोष बढ़ने के आसार। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में आज बयान दर्ज करा सकते हैं चारा घोटाला के आरोपी लालू यादव। एक मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो पर चल रहे हैं चारा घोटाले के 4 अन्य मामले। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रैली आज। लोकसभा चुनाव 2014 चुनौतियां, मौके और सुधार पर बोलेंगे अन्ना। औरंगाबाद के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे अन्ना। राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान और किसानों की समस्याओं पर भी बोलेंगे अन्ना। राजस्थान की वसुंधरा सरकार भगवान को रिझाने में जुटी, देवी की परम भक्त सीएम वसुंधरा राजे का ऐलान। सूबे के तमाम धार्मिक स्थलों पर सरकारी खर्च पर होगा पूजा पाठ। धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना अरदास के लिए 10,000 रुपए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए का बजट। जयपुर के 11 धार्मिक स्थानों सहित सूबे के 108 धार्मिक स्थलों पर सरकारी खर्च से पूजा पाठ, सरकारी खजाने पर बढ़ेगा 35 लाख का बोझ। राजस्थान युवा कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्यकर्ताओं ने मोदी और बीजेपी पर लगाया महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप। मोदी के खिलाफ राजस्थान की युवा कांग्रेस नेताओं की मुहिम, मोदी की कथित पत्नी का नाम लेकर महिलाओं के हक में बुलंद की आवाज। भोपाल की दुकानों पर चढ़ा सियासी चाय का बुखार, मोदी से लेकर राहुल की चाय की बिक्री, चाय के बाजार में मोदी का दबदबा। चाय के बाजार में केजरीवाल के नाम पर फर्जी चाय, सियासी चुस्की के साथ लोग उठा रहे हैं लुत्फ। लोकसभा चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारी पड़ा चाय का मुद्दा। 12 फरवरी से शुरू हो रही बीजेपी की चाय पर चर्चा अभियान की तैयारियां जोरों पर। अहमदाबाद के कई टी स्टॉल अब नमो टी स्टॉल में तब्दील। दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका नरोदा में भी नमो टी स्टॉल के बोर्ड आए नजर। नरोदा दंगों के चर्चित चेहरे कुतुबुद्दीन अंसारी के दोस्त जुबैर भाई ने बदला अपनी टी स्टॉल का नाम, दुकान पर मोदी की तस्वीर वाला नमो टी स्टॉल। यूपी के मंत्री आजम खान ने अपनी भैंसों की तुलना क्वीन विक्टोरिया से की। आजम खान ने कहा उनकी भैंसें क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई हैं। समाजवादी महफिल में बेशर्मी भरे ठुमके, शादी में उड़ाए जमकर नोट, अखिलेश के मंत्री पर उठे सवाल। अखिलेश के खासम खास मंत्री चितरंजन स्वरूप ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की सुध लेने की बजाय शादी समारोह में उठाया डांस गाने का लुत्फ। मंत्री जी के पास नगर विकास को मिलाकर 8 विभागों का कार्यभार। शादी समारोह में अखिलेश सरकार में मंत्री चितरंजन स्वरूप के अलावा एसपी के नगर अध्यक्ष अंसार आरती और लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष सहित एसपी के कई नेता हुए शामिल। एसपी युवा जिला अध्यक्ष की शादी पर जमकर उड़ाए गए नोट, एसपी नेताओं को नहीं आए हजारों दंगा पीड़ित परिवारों की याद। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर वरुण कुमार पर रेप का इल्जाम। पीड़ित की शिकायत के बाद से फरार है रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर। दिल्ली के लाजपत नगर लूटकांड में 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पुलिस ने 64 लाख रुपए किए जब्त। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सनकी प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल। लोनी इलाके के एक पार्क में लड़की की गला रेतकर हत्या। मुंबई पुलिस ने 3 करोड़ की लूट की गुत्थी सुलझाई। शिवांगी ज्वेलर्स के कर्मचारी ने साथियों के साथ लूटे थे करोड़ों के गहने। पुलिस ने लूट के पैसे और जेवर किए जब्त। जयपुर में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई 18 साल की लड़की। लड़की के गर्भवती होने की आशंका। जयपुर के मानसरोवर इलाके में बंद गाड़ी में मिली लड़की की लाश। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के नजदीक राहगीर को बचाने में पलटी पुलिस बस। जनपद के करीब 2 कारों की भिड़ंत में 4 जख्मी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सरे शाम मंदिर से चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। माता की मूर्ति से आभूषण और मुकुट उतारता चोर। 9 दिन के 0 डिग्री तापमान में बंद आशुतोष महाराज की सांसों ने छोड़ा साथ। नब्ज भी डूबी, भक्तों को गुरु की सांसें लौटने की आस। टेलीविजन पर पहली बार सामने आया आशुतोष महाराज का परिवार। बेटे का बयान, पिता ने कभी नहीं ली हमारी सुध। भतीजे ने कहा बरसों पहले छोड़ा परिवार का साथ।
फ्रीजर में बंद आशुतोष महाराज की समाधि पर पंजाब सरकार ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, बताया क्लिनिकली डेड, लेकिन भक्तों का दावा समाधि में है महाराज। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है स्पीड और रोमांच की दुनिया का ऑटो एक्सपो। करोड़ों कारें बना चुकी दिग्गज कंपनी मारुति ने लॉन्च की 2 शानदार कारें। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में पहुंची दिग्गज हस्तियां, टाटा के चेयरमैन साइरस मिस्त्री और रतन टाटा ने की शिरकत। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में, लॉन्च की JLR की नई कार। 11 फरवरी तक चलने वाले ऑटो एक्सपो में आम जनता को 7 फरवरी से मिलेगी एंट्री। ऑटो एक्सपो के लिए टिकट 200 से लेकर 500 रुपए तक। ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनी की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान पर 11 फरवरी तक चलेगी प्रदर्शनी।